Trade receivables turnover ratio measures the speed at which amount is collected from the trade receivable, मतलब debtor plus bill receivable. How fast you are collecting money from your trade receivables, that is called trade receivable turnover ratio. आप ट्रेड रिसीवेबल से कितने जल्दी जल्दी पैसा कलेक्ट कर ले रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. अगेन हायर द बेटर. आप जितना बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि जो भी पैसा मार्केट के अंदर पेंडिंग है वो जल्दी मिलना चाहिए कि लेट से मिलना चाहिए. बिजनेसमैन ये चाहेगा कि मेरा जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, मेरा जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो जितना जल्दी हो सके मेरा कैश में कन्वर्ट होना चाहिए. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब हो गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम क्या कह सकते हैं? क्रेडिट रेवेन्यू को हम कह सकते हैं क्रेडिट सेल्स. क्या कह सकते हैं हम लोग? क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है ये क्रेडिट सेल. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है? क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. आप अगर ओल्ड बुक में देखेंगे तो आपको डेटर टर्नओवर रेशियो बोलेगा, वो भी सेम है. डेटर टर्नओवर रेशियो में हम लोग सिर्फ डेटर को लेते थे, बट आज के डेट में ट्रेड रिसीवेबल लेते हैं, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल. और एक यहाँ पर फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड. एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब कि हाउ मेनी डेज यू आर रिसीविंग द मनी. एवरेज कलेक्शन पीरियड मीन्स in how many days you are receiving the money. In how many days you are receiving the money, that is called average collection period. Average collection period का मतलब क्या हो गया? number of days in a year. number of days in a year divide 365 divided by trade receivable turnover ratio. ठीक है, 365 days divided by ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका एग्जाम्पल. फटाफट फॉर्मूलाज नोट कर लो. ये फॉर्मूला है चार्जर मेरे पास कर, तो थोड़ा वीडियो हेजी हो जा रहा है. चार्ज कम नहीं, पता नहीं नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए. तुम डांटते क्यों रहते बगल में से जब तक? तुम डांट खाता क्यों है? चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग. एवरेज कलेक्शन पीरियड में आ गए 365 डेज बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं. टोटल सेल्स इज 10 lakhs. टोटल सेल इज 10 lakh. कैश सेल्स इज 2 lakh. ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स
80,000 closing trade receivables 1,20,000. Find trade receivables turnover ratio. Find trade receivable turnover ratio. टोटल सेल्स 10 लाख है, कैश सेल्स 8 लाख है, तो बताओ क्रेडिट सेल कितना होगा? टोटल सेल है 10 लाख, कैश में आपने सेल किया है 2 लैक्स, तो व्हाट इज क्रेडिट सेल्स? क्रेडिट सेल्स आएगा 8 लाख। बताओ व्हाट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स? व्हाट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स? 80 + 120 डिवाइड बाई 2, 1 लाख। तो व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है? क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया? 8 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया आपका 8 टाइम्स। व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड? टेल मी, व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड? एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा? 365 डिवाइड बाई 8। 365 डिवाइड बाई 8 अप्रॉक्सीमेटली 46 डेज। 365 divide by 8 approximately 46 days. That means it means that the amount is being collected. It means that the amount is being collected in 46 days. 46 days के अंदर अंदर हम क्रेडिटर से पैसा हम डेटर से पैसा कलेक्ट कर ले रहे हैं. Now see, next ratio that we have is called trade payables turnover ratio. Trade payable turnover ratio measures the speed at which payment is made to the ट्रेड पेबल्स. आप अपने देखो, बिजनेस अगर अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट करेगा, उनको जल्दी पेमेंट करेगा, तो ये बिजनेस का रेपुटेशन इंप्रूव होता है. ठीक है, बिजनेस अगर अपने, हम लोग का एक क्लाइंट था, उसके कंपनी में आपने अगर मटेरियल सप्लाई किया आज, तो पैसा 6 महीने के बाद मिलता था. 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने के बाद मिलता है, अगर कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ. अगर डिस्प्यूट अगर है कोई रेट और बिल के अमाउंट में, तब तो 3 साल बाद पैसा मिलेगा. तो कोई भी उसको सेल करने के बाद सोचता था और जानबूझ के ज़्यादा रेट लगाता था, ताकि मालूम है 6 महीने बाद ही मिलेगा. ठीक है, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो मेजर करता है द रेट एट विच पेमेंट इज मेड टू द ट्रेड पेबल्स. अगेन, हायर द बेटर, द क्विकर यू मेक पेमेंट टू द ट्रेड पेबल, द बेटर साइन फॉर द बिजनेस. कि आप जितना जल्दी पेमेंट कर रहे हो अपने ट्रेड पेबल्स को. अगेन, इसका सिमिलर टाइप का सम बनेगा प्रीवियस रेशियो के जैसे, इसीलिए इसका क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग. नेक्स्ट रेशियो है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. Now next is working capital turnover ratio. Working capital means current asset minus current liability. Working capital means current asset minus current liability. Working capital turnover ratio. देखिए, बिजनेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है. अगर आप मान लीजिए बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस करने के लिए आपको कैश चाहिए. एक नॉर्मल जो शॉपकीपर है वो क्या करता है? नॉर्मल शॉपकीपर सुबह में जाके मटेरियल खरीद के लाता है और नेक्स्ट डे उसको और शाम तक उसको सेल करता है. ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये जो स्मॉल एक स्ट्रीट वेंडर जो कि डोसा वगैरह बेचता है, उसका काम क्या है? वो सुबह उठता है, सुबह उठ करके सुबह उठ के सारा मटेरियल लेकर के आता है, शाम तक उसको सेल कर देता है. तो बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए. सुबह में मटेरियल लाएगा, उसके लिए पैसा चाहिए, तो मेरे पास कैश चाहिए. करंट एसेट में क्या आता है? कैश आता है, स्टॉक आता है, रॉ मटेरियल आ गया, कैश, रॉ मटेरियल, स्टॉक, फिनिश, ये सब आ गया.
करंट लायबिलिटी क्या है? बिजनेस को चलाने के लिए आपको करंट एसेट चाहिए, ठीक है। अगर आप करंट एसेट नहीं रहेगा तो आप सेल कैसे जनरेट करेंगे? आप रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, तभी ना सेल करोगे। तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो क्या है? वर्किंग कैपिटल। क्या है वो? वर्किंग कैपिटल। क्लियर? करंट एसेट्स खरीदना पड़ेगा, स्टॉक खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसमें से कुछ उधार मिल जाएगा, जो उधार मिल जाएगा उसको माइनस कर दिए। तो आपको घर से कितना पैसा लगाना पड़ेगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर? आप जब रॉ मटेरियल लेकर के आओगे तभी उसको आप सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आप, रॉ मटेरियल मतलब करंट एसेट हो गया, जितना उधार में मिल जाएगा वो करंट लायबिलिटी है। घर से क्या लगाएंगे? वर्किंग कैपिटल। आजकल आप देखना बैंक्स ना बिजनेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन भी देता है। मतलब आपका डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मेजर करता है द स्पीड एट विच वर्किंग कैपिटल इज कन्वर्टेड टू सेल्स। मेरा वर्किंग कैपिटल जितना जल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाएगा उतना मेरा बिजनेस का ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा। अगर मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक रहेगा, मतलब मेरा इन्वेंट्री ब्लॉक है, मेरा स्टॉक पूरा ब्लॉक है, मेरा पैसा बिजनेस के अंदर ब्लॉक रहेगा। क्लियर? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो शोज नंबर ऑफ टाइम वर्किंग कैपिटल हैज बीन रोटेटेड इन प्रोड्यूसिंग द सेल्स। क्लियर? तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ब्रैकेट में सेल्स, टोटल सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, टोटल सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करंट एसेट्स इज, अगेन हायर द बेटर, टर्नओवर रेशियो जितना भी है हायर द बेटर। क्लियर? करंट एसेट 1,80,000 है, करंट लायबिलिटी 30 है। बताओ वर्किंग कैपिटल कितना हुआ? करंट एसेट 180 है, करंट लायबिलिटी 150 है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल 150, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है, जीपी है 20% ऑफ कॉस्ट। दिस वॉज द क्वेश्चन। करंट एसेट 180, करंट लायबिलिटी 30, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 10 लाख है, जीपी है 20% ऑफ कॉस्ट, मतलब जीपी कितना हो गया? जीपी 20% ऑफ कॉस्ट है मतलब 2 लाख, जीपी 20% ऑफ कॉस्ट है मतलब 2 लाख, जीपी 20% ऑफ कॉस्ट है मतलब जीपी है 2 लाख। बताओ सेल कितना होगा? मनप्रीत सेल कितना होगा? कॉस्ट अगर 10 लाख है, कॉस्ट अगर 10 लाख है, जीपी 2 लाख है, तो बताइए सेल कितना है? सेल कॉस्ट 10 है, जीपी 2 लाख है, तो सेल्स कितना हो गया? सेल्स हो गया 12 लैक्स। तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो? टोटल सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। मतलब 1.5 लाख का कैपिटल में आपने 12 लाख का सेल कर लिया, मतलब आपका वर्किंग कैपिटल बिजनेस के अंदर 8 टाइम्स रोटेट हो गया। वर्किंग कैपिटल बिजनेस के अंदर 8 टाइम्स रोटेट हो गया।